ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कुछ टॉपिक्स होता है। पहले तो उसके रिगार्डिंग वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है उस टर्म्स को, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं तुम लोग को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कैमरा का जो एंगल है तुम उनको लैंडस्केप मोड में भी देख सकते हो, ठीक है। उसका थोड़ा एंगल थोड़ा चेंज में आ गया है। तो चलो शुरू करते हैं। पहले जो कुछ टर्म्स होता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस? देन नंबर 2, देन fertilization, number 3 implantation, number 4 parturition, और भी एक है दैट इज गेस्टेशन, ठीक है, या जेस्टेशन भी उसको बोलते हैं। तो देखो ये जो टर्म है इनमें से क्या क्या उसका मतलब क्या होता है। जो गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? दैट इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। आइदर इट मे बी द मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म एंड फॉर फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम। तो द प्रोसेस बाय व्हिच गैमेटोजेनेसिस ऑकर्स दैट इज स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, उसको क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? दैट इज द fusion of the male sperm and the female ovum, that is the fusion of the two gamete to form zygote, ठीक है। तो मेल स्पर्म और ओवम जब फ्यूज करता है देन उसका जो जाइगोट फॉर्म होता है उस प्रोसेस को क्या बोलता है? फर्टिलाइजेशन। देन क्या आता है? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? जो जाइगोट फॉर्म हुआ है, वो जाइगोट जब यूटेरस में जाकर प्लेस होगा, ठीक है। When the zygote get implanted into the uterus, यूटेरस में जाकर ब्लास्टोसिस्ट होगा देन उसको क्या बोलेगा? इम्प्लांटेशन। जाइगोट व्हेन या फिर जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में जाकर प्लेस होता है, इम्प्लांटेड होता है, उसको बोलता है इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद आता है वो जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। जेस्टेशन मतलब टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का जो टोटल ड्यूरेशन होता है उसको बोलता है गेस्टेशन टाइम पीरियड, जो कि टोटल 9 मंथ्स का होता है। और उसके बाद क्या आता है? दैट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय व्हिच डिलीवरी ऑफ द बेबी ऑकर्स, मतलब जब बच्चा डिलीवर होता है देन उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो 5 टर्म्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी, और उसका जो कॉन्सेप्ट तुमको जानना पड़ेगा। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? दैट इज द प्रोसेस बाय व्हिच गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आइदर स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। देन फर्टिलाइजेशन क्या होता है? दैट इज फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट दैट इज द स्पर्म एंड द फ्यूजन ऑफ द फीमेल गैमेट दैट इज द ओवम, उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन टू फॉर्म ए मैच्योर जाइगोट। देन उसके बाद क्या आता है? इम्प्लांटेशन, दैट इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होगा जाइगोट के बाद, वो ब्लास्टोसिस्ट जब यूटेरस में जाकर प्लेस होगा देन उसको क्या बोलता है? इम्प्लांटेशन। देन उसके बाद क्या आता है? जेस्टेशन पीरियड, दैट इज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। जो प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन टाइम होता है उसको क्या बोलता है? जेस्टेशन पीरियड। एंड लास्ट दैट इज द पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या होता है? दैट इज डिलीवरी ऑफ द बेबी। जिस प्रोसेस से बच्चा डिलीवर किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलता है? पार्चुरेशन। अप टू दैट मच इज क्लियर? ठीक है। तो आज उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि उसको जानने के लिए थोड़ा बहुत जानना पड़ता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका चेंजेस में क्या होता है, ठीक है। देखो तो दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों मैं तुम लोगों का डाउट आंसर दूंगा, ठीक है। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझो, देन जो तुम लोगों का डाउट है तुम पूछ रहे हो मैं उसको डेफिनेटली आंसर करूंगा, ठीक है। तो देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चीजें होती है दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस। देन क्या होता है? देन होता है एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट, देन एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सेसरी ग्लैंड,
देन एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो देखो बच्चों, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स होता है वो इन चार चीजों में से डिपेंड करता है। दैट इज द पेयर ऑफ टेस्टिस, ए पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, एक्सेसरी डक्ट्स होता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होता है एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं। क्लियर? तो देखो, पेयर ऑफ टेस्टिस जो होता है, दैट इज ए पेयर ऑफ टेस्टिस जो कहां पर सिचुएटेड होता है? स्क्रोटम करके एक सैक होता है, ठीक है? स्क्रोटम करके एक सैक लाइक पाउच होता है वो पेल्विस में, जिसमें टेस्टिस रहता है, ठीक है? स्क्रोटम जो होता है वो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जो स्किन में या फिर पाउच जैसा दिखता है, उस पाउच में टेस्टिस सिचुएटेड होता है इन द पेल्विस रीजन। तो उसका एक क्या होता है, देखो, टेस्टिस स्क्रोटम में रहने का क्या फायदा है? वो स्क्रोटम टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, दैट इज 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मतलब देखो, अगर बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देन स्क्रोटम टेस्टिस को क्या करेगा? 2 डिग्री ऐसे कम करेगा, दैट इज अराउंड 35 और 35.5 वो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है? लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये होता है स्क्रोटम का मेन फंक्शन, दैट इज स्क्रोटम टेस्टिस के लिए क्या करते हैं। और टेस्टिस मतलब वन पेयर ऑफ टेस्टिस रहता है, ठीक है? ये पेयर ऑफ टेस्टिस जो स्क्रोटम में होता है, और स्क्रोटम का फंक्शन तो मैंने तुमको बोला है, ठीक है? अब देखो, जो एक्सेसरी डक्ट्स होता है, उस एक्सेसरी डक्ट्स को एक एक करके हम देखते हैं। पहले पेयर ऑफ टेस्टिस को रफ करते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या होता है, बोलो बच्चों? तुम लोग चैट बॉक्स में लिखो कि एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या होता है। एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या होता है? फर्स्ट वन इज रेटिटेस्टिस, नंबर 2 vasa efferentia, vasa efferentia, number 3 epididymis, then number 4 vas deferens, ठीक है? vas deferens। तो ये जो चार चीज होता है, दैट इज रेटिटेस्टिस, vasa efferentia, epididymis एंड vas deferens। तो ये चार चीज एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर आते हैं, जो क्या करते हैं? पहले मान लो ये टेस्टिस होता है, वो टेस्टिस का ऐसे डक्ट्स होता है, और उसको, ठीक है, ये जो टेस्टिस है, एक टेस्ट, हम टेस्टिस को भी थोड़ा इलेबोरेटली देखेंगे, पहले इस डक्ट्स को समझते हैं, ठीक है? टेस्टिस से जो कॉर्ड्स निकलते हैं, उन कॉर्ड्स को पहले क्या कौन कन्वर्ट करता है? रेटिटेस्टिस, ठीक है? देन रेटिटेस्टिस के बाद कौन कैरी करता है? वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस एंड उसके बाद वास डिफरेंस, ठीक है? तो जो ये चार सीक्वेंस है, देखो बच्चों, इसको तुम लोग सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि उसके बाद तुम सीक्वेंस चेंज कर दो, तो फिर नहीं होगा। उसके बाद आता है रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। देन वो वास डिफरेंस जाकर किससे जुड़ता है? दैट इज द जो यूरेथ्रा होता है, वहां से आकर वो निकलता है, ठीक है? सेमिनल वेसिकल से होकर। तो अब देखो, टेस्टिस का जो कुछ चीजें होता है, एक्सेसरी डक्ट समझ में आ गया? तो देखो, टेस्टिस को थोड़ा इलेबोरेटली देखते हैं। जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस का तो क्या होता है, देखो, वो अल्टीमेटली कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? दैट इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। देन उसके बाद क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन के बाद टेस्टिस में क्या होता है? 250 कंपार्टमेंट्स होता है, 250 कंपार्टमेंट्स होता है, जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है? तो 250 कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और वो कंपार्टमेंट फिर से डिवाइड होकर 1 to 3 सेमिनिवेरस ट्यूबल्स में कन्वर्ट करते हैं। पहले टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको बोलते हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स फर्दर से डिवाइड होते हैं 1 to 3, देन उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द सेमिनिवेरस ट्यूबल्स, ठीक है? तो वो सेमिनिवेरस ट्यूबल्स कौन से वो कैरी करता है? रेटिटेस्टिस होगा, देन वासा एफरेंशिया, दैट इज द एक्सेसरी ग्लैंड्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या होता है, बोलो? एक्सेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, बोलो?
नंबर वन इज a pair of seminal vesicle, a pair of seminal vesicle. नंबर टू, ए प्रोस्टेट, उसको गौर से ध्यान देना, ए सिंगल प्रोस्टेट होता है, देन उसके बाद क्या होता है, पेयर ऑफ बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है, पेयर ऑफ बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है, दैट इज काउपर्स ग्लैंड. काउपर्स ग्लैंड. ठीक है बच्चों, तो जो एक्सेसरी ग्लैंड्स में होता है वो क्या क्या होता है, पहले से देखो. ए पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, मतलब दो सेमिनल वेसिकल होता है जिसमें से सीमेन अल्टीमेटली सीक्रेट होता है. देन उसके बाद क्या होता है, ए सिंगल प्रोस्टेट होता है. ठीक है, ए प्रोस्टेट होता है. और उसके बाद क्या होता है, ए पेयर ऑफ बाल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसका और एक दूसरा नाम क्या होता है, काउपर्स ग्लैंड. क्लियर, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. काउपर्स ग्लैंड, हाँ प्रीतम यू आर राइट. सो अब देखो, उसमें जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, अल्टीमेटली से वो ग्लैंड का जो सीक्रेशन होता है, सेमिनल प्लाज्मा इज रीचिंग, कौन से में रीच होता है, दैट इज द सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा इज रीचिंग, क्या क्या होता है, कुछ सीक्रेशन स्पेशल होता है, दैट इज फ्रुक्टोज, कैल्शियम and certain enzymes. Very very important. Seminal plasma is reaching, or the secretion from the seminal vesicles, what is coming, all these things composed of fructose, calcium and certain enzymes. ठीक है, ठीक है. देन उसके बाद आता है क्या, देखो अल्टीमेटली एक्सटर्नल जेनिटलिया. एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या आता है, जल्दी से बोलो. एक्सटर्नल जेनिटलिया, देखो एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या आता है, दैट इज अल्टीमेटली यूरेथ्रा आता है. यूरेथ्रा आता है. देन जो पेनिस, अल्टीमेटली यूरेथ्रा तो उसको पेनिस करके निकलता है. ठीक है, और पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन रहता है. ठीक है, लूज फोल्ड स्किन, जिसको क्या बोलते हैं, लूज फोल्ड स्किन को क्या बोलते हैं, उसको बोलता है फोरस्किन. ठीक है, फोरस्किन बोलते हैं उसको. तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल जेनिटलिया में दैट इज द पेनिस, यूरेथ्रा रहता है, और उस पेनिस में जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन रहता है उसको क्या बोलता है, फोरस्किन. और पेनिस के ऊपर जो एक स्मॉल टिश्यू दैट इज द स्मूथ करके रहता है उसको बोलते हैं क्या, ग्लांस पेनिस. ठीक है, ग्लांस पेनिस बोलते हैं उसको, फॉरमोस्ट पार्ट, ग्लांस पेनिस. सो इज इट क्लियर अप टू दैट मच. ठीक है, तो अभी चलते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. सो फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जल्दी से बोलो क्या क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, देखो a pair of ovary, then a pair of oviduct. ओविडक्ट का दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बोलो, ओविडक्ट का दूसरा नाम, फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब. ठीक है, देन क्या आता है, आफ्टर ऑल सच थिंग्स, दैट इज यूटेरस, सर्विक्स एंड वेजाइना, जो कि एक्सटर्नल जेनिटलिया पर होता है. ठीक है, वेजाइना. उसके साथ एक स्पेशल होता है, वो क्या होता है, दैट इज मेमरी ग्लैंड. ठीक है, फीमेल का एक स्पेशल और भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, दैट इज द मेमरी ग्लैंड. सो ऑल दिस थिंग्स फॉर्म्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लियर. ए पेयर ऑफ ओवरी, ओवरी के बाद क्या आएगा, पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब. देन फैलोपियन ट्यूब अल्टीमेटली अगर कहा जुड़ेगा यूटेरस पर,
यूट्रस से क्या होता है, दैट इज द सर्विक्स, वेजाइना दैट इज अल्टीमेटली द एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको बाल्बा भी बोलता है, और उसके बाद और एक थे दैट इज द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। ऑल सच थिंग्स कंपोज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम उसको एक एक करके देखेंगे। देखो, ए पेयर ऑफ ओवरी, अल्टीमेटली ओवरी का काम क्या होता है, ओवरी से जो हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फ्रॉम एलएच एंड एफएसएच, luteinizing hormone and follicle stimulating hormone. When a female attains puberty, the GnRH hormone, gonadotropin releasing hormone, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो गोनाड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गोनाड्स। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करते हैं ओवरी का, और अल्टीमेटली ओवरी से क्या होता है, ओवम फॉर्मेशन होता है जो कि ओव्यूलेशन कराता है, ठीक है, ओव्यूलेशन कराता है, उसको हम देखेंगे डिटेल्स में। देन उसके बाद क्या, ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट देखते हैं, चलो। ओविडक्ट का पार्ट्स होता है, पार्ट्स क्या क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट्स क्या क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। पहले देखो, फिंगर शेप्ड फिमरे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, सर्वाइकल कैनल, वेजाइना, फिमरे है, फिमरे, हाँ बोलो। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या क्या बोलते हैं, दैट इज फिमरे, फिमरे। नंबर टू में क्या आता है, फनेल शेप्ड इनफंडिबुलम, फनेल शेप्ड इनफंडिबुलम। देन उसके बाद क्या आता है, फनेल शेप्ड इनफंडिबुलम के बाद वाइडर एम्पुला, वाइडर एम्पुला, एंड उसके बाद लास्ट में क्या आता है, दैट इज द नैरो, नैरो isthmus आता है, ठीक है, नैरो isthmus. So all these things composed of the parts of the fallopian tube. First one is the finger-like projection is the fembre, then funnel shape that is the infundibulum, and wider that is the ampulla, और ampulla जो नैरो में जाता है उसको क्या बोलते हैं, isthmus, ठीक है। और isthmus जाके अल्टीमेटली कहां पर ओपन होता है, यूटेरस पर। क्लियर डियर स्टूडेंट्स? सो isthmus जाकर अल्टीमेटली कहां ओपन होता है, यूटेरस। सो ऐसे कुछ होता है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली देखो, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पर ओवरी होता है बोथ साइड। तो जो isthmus यहाँ होता है, isthmus का अल्टीमेटली यहाँ पर यूटेरस पर ओपन होता है, और ऐसे करके जो सर्वाइकल कैनल, देन उसके बाद वेजाइना ओपनिंग होता है। क्लियर? ठीक है, एक रफ डायग्राम है ऐसे, ठीक है। सो तो यूटेरस जो होता है, यूटेरस का 3 लेयर होता है, यूटेरस का 3 लेयर होता है। क्या क्या होता है, दैट इज द outer layer is called perimetrium, outer layer is called perimetrium, then middle, that is the smooth muscle layer, middle smooth muscle layer जिसको क्या बोलते हैं, myometrium, myometrium, एंड इनर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस के लिए भी, ठीक है। तो आउटर के क्या होता है, पेरीमेट्रियम, मिडिल का जो स्मूथ मसल होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम, एंड इनर का जो होता है उसको क्या बोलता है, एंडोमेट्रियम। वेरी सिंपल। और यूट्रस अल्टीमेटली जो क्या होता है, यूट्रस का पार्ट्स ऊपर होता है फंडस, देन सर्विक्स, सर्वाइकल कैनल, एंड अल्टीमेटली वेजाइना, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया सब कुछ। अब बताएं एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या होता है, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल, उसमें क्या क्या होता है बोलो तो। एक्सटर्नल जेनिटलिया में देखो बच्चों, हम इसको आज हम जल्दी जल्दी टॉपिक डिस्कस करके खत्म कर देंगे, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो तुम बोल सकते हो कमेंट सेक्शन पर। तो एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या होता है, देखो, दैट इज द मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, labia majora, then labia minora, labia minora, clitoris, hymen,
ठीक है, तो वो था एक्सटर्नल जेनिटल में। मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है, दैट इज अल्टीमेटली द जो पेल्विस रीजन में वो वहां पर एडिपोज टिश्यू एंड हेयर डिपॉजिट होता है, ठीक है, हेयर फॉर्मेशन होता है वो मॉन्स प्यूबिस रीजन में, प्यूबिक रीजन पर। लेबिया मेजर क्या होता है, लेबिया मेजर होता है कशन ऑफ फैटी टिश्यू, ठीक है, वो एक कशन करके रहता है, कशन ऑफ फैटी फोल्ड ऑफ टिश्यू, फैटी फोल्ड ऑफ टिश्यू जो लेबिया मेजोरा होता है। देन लेबिया मेजोरा के बाद अंदर उसमें रहता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा करके रहता है। और क्लाइटोरिस क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द लेबिया माइनोरा एंड लेबिया मेजोरा इन बिटवीन, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है टिप पर, जहां पर यूरेथ्रल ओपनिंग होता है उसको देन उसको क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। एंड हाइमेन, देखो हाइमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हाइमेन का अल्टीमेट। सो हाइमेन क्या होता है, एक टिश्यू करके रहता है कवरिंग, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद वो हाइमेन टीयर अप हो जाते हैं, ठीक है, जिसके दौरान वर्जिनी या फिर वर्जिनिटी डिटेक्शन होता था, लेकिन अब हाइमेन प्रेजेंट या एब्सेंट उसमें से कोई ऐसा डिटेक्ट नहीं होता है कि वो वर्जिन है या नॉन वर्जिन, ठीक है, क्योंकि हाइमेन ऐसे भी टर्न हो सकते हैं वो कि हर एक लड़की में जो साइकिलिंग करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट होने से वजह से वो हाइमेन ऐसे टर्न हो जाता है। सॉरी बच्चों, वो थोड़ा इंटरनेट का इशू आ गया था तो इसलिए वीडियो पॉज्ड हो गया था, ठीक है, अगर कोई इशू आ रहा है तो तुम उसको एक बार रिफ्रेश कर लो देन ज्वाइन हो जाओगे। अगर दिख रहा है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोलो कि सब कुछ ठीक है, ऑडियो वीडियो। वो थोड़ा इशू आ गया था इसलिए वो वीडियो पॉज्ड हो गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ तुम लोगों से। अच्छा अभी सब ओके है ना, वीडियो ऑडियो आ रहा है क्या? सो अभी चलते हैं मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड में अल्टीमेटली क्या होता है, देखो मेमोरी ग्लैंड का फंक्शन होता है दैट इज आफ्टर पार्चुरेशन मिल्क प्रोड्यूस करना, ठीक है, और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए दो हार्मोन आते हैं दैट इज हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, टू ऑक्सीटोसिन आता है, ऑक्सीटोसिन, एंड और एक दूसरा हार्मोन क्या आता है, प्रोलैक्टिन, उसको हम डिस्कस करेंगे, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। देन उसके पहले हम उसको समझते हैं कि अल्टीमेटली मेमोरी ग्लैंड्स में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड इज नथिंग दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ एडिपस टिश्यू एंड फैट्स, एडिपस टिश्यू रहता है उसके अंदर, एडिपोस टिश्यू एंड फैट्स, ठीक है, एडिपोस टिश्यू एंड फैट्स रहते हैं उसके अंदर। देन वो क्या होता है अल्टीमेटली, अच्छा आप सब कुछ ठीक है क्या चल रहा है बच्चों? सो अल्टीमेटली मेमोरी ग्लैंड को हम और भी क्या बोलते हैं, दैट इज ब्रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, उस ब्रेस्ट में क्या होता है अल्टीमेटली 20 मेमोरी लोब्स रहता है, 20 मेमोरी लोब्स, और वो 20 जो मेमोरी लोब्स रहता है वो 20 मेमोरी लोब से अल्टीमेटली डिवीजन होकर फर्दर वो क्या करते हैं, एल्वियोलाई करके जाता है, ठीक है, एल्वियोलाई। तो अल्टीमेटली जो एक है दैट इज द मेमोरी डक्ट्स, मेमोरी डक्ट्स, देन मेमोरी ट्यूब्यूल्स, पहले आ गया मेमोरी ट्यूब्यूल्स, सॉरी बच्चों, मेमोरी ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी डक्ट्स, वाइडर एम्पुला, ठीक है, सो मेमोरी एम्पुला, एंड उसके बाद आता है अल्टीमेटली लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट करके आता है, उसको रैप कर देते हैं, ठीक है, सो क्या क्या आता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स आता है, ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी डक्ट्स, देन वाइडर मेमोरी एम्पुला, और उसके बाद आता है लेक्टिफेरस डक्ट्स, लेक्टिफेरस डक्ट्स, जो कि अल्टीमेटली लैक्टेशन पीरियड में उस लेक्टिफेरस डक्ट से आकर सीक्रेट होकर आता है, मिल्क इजेक्ट आउट होता है, ठीक है, और वाइडर जो आउटर आउटर स्ट्रक्चर में हम देखते हैं क्या, एक ऐसे ब्रेस्ट होता है उसके ऊपर एरियोला, इस ब्लैक ब्लैक पोर्शन को बोलते हैं एरियोला, और उसके ऊपर आता है जिसको बोलते हैं निप्पल, ठीक है, सिंपल है उसको थोड़ा समझने के लिए। अब देखते हैं ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन के क्या फंक्शन होते हैं, देखो
ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो मिल्क सीक्रेट करते हैं, बेबी डिलीवर्ड या फिर पार्चुरेशन होने के बाद ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क सीक्रेट करता है, लेकिन जो प्रोलैक्टिन, सो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, आइदर मेल गैमेट्स और द फीमेल गैमेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं दैट इज द स्पर्मेटोजेनेसिस करके, अल्टीमेटली स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो देखो उसमें क्या होता है, पहले उसका जो एक सीक्वेंस होता है, 4 सीक्वेंस होता है, क्या क्या होता है देखो, पहले होता है स्पर्मेटोगोनियम, 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 गोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, देन उसके बाद क्या आता है, स्पर्मेटोसाइट, सब क्या आता है, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटोजोआ, सॉरी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, एंड उसके बाद आता है स्पर्मेटोजोआ, क्लियर, स्पर्मेटोजोआ। सो स्पर्मेटोजेनेसिस में अल्टीमेटली जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले स्पर्मेटोगोनियम, देन स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोजोआ, ये 4 सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो आप देखो जो स्पर्मेटोगोनियम इनिशियली फॉर्म होता है वो अल्टीमेटली जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है टेस्टिस में, उसमें जाकर अटैच्ड होता है स्पर्मेटोगोनियम, देन वो स्पर्मेटोगोनियम, वो जो प्रीतम का क्वेश्चन था पहले हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड करके, ठीक है, तुम बोल रहे थे कि हैप्लॉइड क्या होता है और डिप्लॉइड क्या होता है, देखो हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल एन, ठीक है, और डिप्लॉइड मतलब डबल, दैट इज 2n, क्लियर, डिप्लॉइड मतलब 2n, सो हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल दैट इज द n, एंड डिप्लॉइड मतलब डबल, दैट इज द 2n। सो स्पर्मेटोगोनियम जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, देन स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करेगा, क्या स्पर्मेटोसाइट, दैट इज द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। व्हेन स्पर्मेटोगोनियम, उसको समझो अच्छे से, जब स्पर्मेटोगोनियम फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन मतलब 2 इक्वल डिवीजन, ठीक है, जब पेरेंट सेल 2 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होते हैं उसको बोलते हैं माइटोटिक डिवीजन, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। और उस प्राइमरी, क्योंकि जब पहले क्रोमोसोम कितना होता है 46, अगर 46 को मैं इक्वल माइटोटिक डिवीजन करूंगा देन क्या होगा, 23 होगा, तो 23 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्रोमोसोम 23 हो जाएगा, उसको बोलते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। देन फर्दर वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्दर डिवाइड होगा, उसके बाद भी पहले माइटोटिक डिवीजन में 4 डिवीजन करेगा और उस डिवीजन में क्या होगा, स्पर्मेटिड फॉर्म होगा, ठीक है, और स्पर्मेटिड से अल्टीमेटली वो कन्वर्ट किस में होगा, स्पर्मेटोजोआ में, जिसको बोलते हैं मैच्योर स्पर्म भी बोलते हैं उसको, स्पर्मेटोजोआ में। तो उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक आता है स्पर्मियोजेनेसिस और एक आता है स्पर्मिएशन, ठीक है, एक आता है स्पर्मियोजेनेसिस और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दैट इज स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। देखो बच्चों, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब क्या होता है, दैट इज जब स्पर्मेटिड फॉर्म होता है और स्पर्म, दैट इज व्हेन स्पर्मेटिड इज कन्वर्टेड टू स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन क्या बोलता है, दैट इज जब स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हुआ है वो सर्टुली सेल्स के अंदर एम्बेडेड होकर सेमिनिफेरस ट्यूबल से निकलेगा, ठीक है, उसको बोलता है स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड इज गेट कन्वर्टेड टू स्पर्मेटोजोआ, उसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मिएशन में क्या आएगा, दैट इज जब स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होगा, दैट इज एक मैच्योर स्पर्म फॉर्म होगा, देन उसके बाद क्या आएगा, दैट इज अ सर्टुली सेल होगा, ठीक है, और वो सर्टुली सेल से जाकर एम्बेडेड होगा नरिशमेंट देने के लिए, सर्टुली सेल, और उस सर्टुली सेल से अल्टीमेटली जब रिलीज आउट होगा देन उसको बोलेगा क्या, स्पर्मिएशन, ठीक है। तो बच्चों अब देखो उसमें थोड़ा चीज आता है, दैट इज जो अल्टीमेटली वो होता है सर्टुली सेल, ट्रोपोब्लास्ट एंड द इनर सेल मास, ठीक है, उसको हम देखेंगे। अब देखो जो oogenesis होता है, oogenesis मतलब क्या होता है, oogenesis मतलब दैट इज द प्रोसेस बाय व्हिच ओवम इज फॉर्म, ठीक है, जब मैच्योर ओवम फॉर्म होता है। देखो जब वो फीटस एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहता है देन उसके अंदर ओवम डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ओवम मींस व्हाट, दैट इज oogenesis प्रोसेस, जिसको बोलते हैं oogonia, oogonia बोलते हैं जब वो फीटस एम्ब्रायोनिक स्टेज पर रहता है, oogonia डेवलप होता है। सो अराउंड अप टू जब वो
बर्थ तक, क्योंकि आफ्टर बर्थ कोई भी ओवगोनिया नहीं फॉर्म होता है, वो कितना रहता है, अराउंड 40 to 60, ठीक है, 40 to 60। अच्छा, अगर तुम लोगों को कोई डाउट है तो तुम पूछो कमेंट में। 40 to 60 नहीं, दैट इज अराउंड 60 to 80,000, ठीक है, 60 to 80,000 फॉर्म होता है, 60,000 to 80,000। मतलब जो ओवोनिया फॉर्म होता है वो अल्टीमेटली एडल्ट तक बर्थ होने का वो अराउंड 60,000 to 80,000 तक रहता है प्यूबर्टी एज रीच करने के बाद। तो हर एक मतलब एक जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एक एक ओवम रिलीज होता है उस ओवरी से, ठीक है, एक एक ओवरी, दैट इज एट प्यूबर्टी देयर इज 60,000 to 80,000, मतलब बहुत ह्यूज होता है। तो उसको देखेंगे क्या फॉर्म होता है अल्टीमेटली। देखो उसका जो ओवरी का होता है, ओवरी का अल्टीमेटली क्या होता है, एक ग्राफ डायग्राम देखो यहाँ पर, दैट इज सपोज इट्स लाइक, जो ओवरी होता है, हाँ, तो देखो इसमें क्या आता है, ब्लड वेसल्स आता है, ब्लड वेसल्स। तो देखो पहले क्या होता है, प्रिमोर्डियल फॉलिकल होता है, ठीक है, जब जर्मिनेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, प्रिमोर्डियल फॉलिकल। प्रिमोर्डियल फॉलिकल जब डेवलप होगा देन उसके बाद क्या कन्वर्ट होगा, दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल होगा, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी के बाद क्या कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, और उसके बाद एक सेकेंडरी के बाद जाएगा क्या, टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, और टर्शियरी फॉलिकल बाद एक फ्लूइड फील्ड रहता है उसको बोलते हैं एंट्रम, ठीक है, एंट्रम रहता है, फ्लूइड फील्ड उसको को बोलते हैं एंट्रम। और टर्शियरी के बाद जब वो मैच्योर में कन्वर्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, एक ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब देखो वो रहता है जब ग्राफियन फॉलिकल यहाँ पर रप्चर्ड होगा ऐसे, तो ओवम ओवरी से निकल के आएगा, ठीक है, ये ओवम यहां से निकल के आएगा, मतलब ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर्ड होता है देन वहां से ओवम निकल कर आता है वो ओवरी से, देन अल्टीमेटली वो ग्राफियन फॉलिकल इज गेट कन्वर्टेड टू कॉर्पस लुटियम। एक रप्चर डिमिनी स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस लुटियम जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली कॉर्पस लुटियम के बाद वो क्या होता है, कॉर्पस एल्बिकेंस, कॉर्पस एल्बिकेंस। तो एक रफ स्कीमेटिक डायग्राम है, उसको समझने के लिए कि अल्टीमेटली वो कैसे ओवम फॉर्मेशन होता है और ओवरी के अंदर जो फॉलिकल एलएच एंड एफएसएच होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कैसे उसको रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट तो क्या होता है, दैट इज द प्रिमोर्डियल फॉलिकल जर्मिनेट करता है, देन प्रिमोर्डियल फॉलिकल के बाद क्या फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी फॉलिकल, उसके अंदर ग्रेनुलोसस सेल करके सराउंडेड होता है, ठीक है, एंड देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी, और टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो फ्लूइड रहता है उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम, and ultimately the tertiary follicle gets converted into graphian follicle। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाता है देन उसको क्या बोलते हैं, वहां से ओवम निकल कर आता है, और उसका रप्चर स्ट्रक्चर डिमिनी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कॉर्पस लुटियम, जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, देन उसके बाद किस में कन्वर्ट होता है, दैट इज द कॉर्पस एल्बिकेंस। ठीक है बच्चों, इतने तक कोई डाउट है तुम लोगों को, अगर है तो पूछ सकते हो, ठीक है। और दो टॉपिक्स हैं, ठीक है, देखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम लोगों को, बोर्ड्स के लिए भी एंट्रेंस के लिए भी, उसको अच्छे से समझो, ठीक है। अच्छा बच्चों तुम लोग है ना ज्वाइन पर, कोई इशू है क्या? एक बार लाइक और शेयर कर दो ताकि और भी कोई देख सकते हैं बच्चों। अच्छा, आकाश ने पहले एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन क्या होता है, ठीक है। तो पार्चुरेशन तो देखो हम लोग डिस्कस किए थे, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब जिस प्रोसेस से बच्चे को पैदा किया जा सकता है या फिर डिलीवर्ड किया जा सकता है उसको बोलते हैं पार्चुरेशन प्रोसेस। और लैक्टेशन तो मतलब जो आफ्टर डिलीवरी जो लैक्टेशन फेज आता है, मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं लैक्टेशन। क्लियर? एनीथिंग एल्स बच्चों? ठीक है, चलो तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में चलते हैं, ठीक है, थोड़ा देख लिया, वेट। तो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब क्या होता है, ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स,
मंकीज होता है, एप्स होता है, ह्यूमंस होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल। अब देखते हैं, देखो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल हर 28 या फिर 29 डेज में रिपीट होता है। एवरी मंथ 28 या फिर 28 डेज के बाद वो रिपीट होते हैं, चलता है। तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, अल्टीमेटली जब फास्ट शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी एज करने के बाद, देन उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज मेनर्क। दैट मींस ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसको क्या बोलते हैं, मेनर्क। मेनर्क, क्लियर। और जब मेंस्ट्रुएशन सीज्ड होता है अराउंड 55 टू 55 एज में, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, देन उसको क्या बोलते हैं, मेनोपॉज। मेनोपॉज, क्लियर बच्चों, इतना तक। मतलब जब प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है, ऑनसेट होता है कोई भी फीमेल पे, तो उसको क्या बोलेंगे, मेनर। और जब अराउंड 50 टू 55 इयर्स में सीज्ड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन उसको क्या बोलेंगे, मेनोपॉज। तो एक साइकिल रेपिटेटिव साइक्लिक प्रोसेस होता है जो 28 या फिर 29 डेज में रिपीट होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली व्हिच हार्मोन रेगुलेट्स इट, दैट इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन भी आता है, ठीक। तो आप देखो उसमें 4 स्टेप्स होता है। 4 स्टेप्स क्या क्या होता है, 4 स्टेप्स देखो क्या क्या होता है। फर्स्ट वन इज मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, क्लियर। मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज। नंबर 2 फॉलिक्यूलर और ओव्यूलेटरी फेज, फॉलिक्यूलर और ओव्यूलेटरी फेज। नंबर 3 सिक्रेटरी फेज। देखो फॉलिक्यूलर और सिक्रेटरी फेज बोलते हैं उसको, सॉरी फॉलिक्यूलर और, थोड़ा करेक्शन करो, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज, नंबर 2 फॉलिकुलर फेज, नंबर 3 ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, नंबर 4 that is the luteal and secretory phase, luteal और secretory phase। फॉलिकुलर फेज का और एक नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव, ठीक है, उसको समझ के रखना। दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज, फर्स्ट, सेकंड फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ लुटियल और सिक्रेटरी फेज। तो उसमें क्या होता है, देखो जो फर्स्ट 3 to 5 डेज होता है वो ब्लीडिंग फेज में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज में मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज में होता है। देन 5 डेज के बाद वो क्या होता है, फॉलिक्यूलर एंड प्रोलिफरेटिव। फॉलिक्यूल मतलब जो मैंने पिछले जो डायग्राम ड्रॉ किया था ओवरी का, उसमें दिखाया था कि फॉलिकल्स डेवलप्ड होते हैं, प्रिमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शियरी, ग्राफियन, ऐसे करके जब ओवम फॉर्म होता है वो ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर होकर ओवम रिलीज आउट होता है, ठीक है। अल्टीमेटली वहां से ओवम आता है। तो फॉलिकुलर फेज इट प्रिपेयर्स फॉर द नेक्स्ट साइकिल। जब ओवम आता है वो नेक्स्ट साइकिल के प्रिपेयर करते हैं, ऐसे नहीं है कि जो साइकिल चल रहा है उसके लिए, क्योंकि वो तो हो गया है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पहले उसको हो गया है 3 to 5 डेज में। और जब फॉलिकुलर फेज में जब नया ओवम आएगा वो नेक्स्ट साइकिल के उसको प्रिपेयर करेगा। और प्रोलिफरेटिव मतलब क्या, देखो जब वो ओवम यूट्रस में आकर फर्टिलाइज नहीं हो पाता है, देन वहां पर क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, यूट्रस में। और वहां पर जो लाइनिंग का ब्लड वेसल्स होता है, उस ब्लड वेसल्स का रप्चर होने की वजह से वो ब्लीडिंग होता है, ठीक है। तो ये फॉलिकुलर एंड प्रोलिफरेटिव फेज जिसमें एलएच एंड एफएसएच सीक्रेट होता है। और इस फेज में अराउंड डे 14 वो एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाईएस्ट पीक पर रहता है, जिसको बोलते हैं एलएच सर्ज, एलएच सर्ज बोलते हैं उसको। तो एलएच सर्ज अराउंड 14 डे पर हाईएस्ट पीक पर रहता है, एलएच सर्ज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देन ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, दैट इज ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। अल्टीमेटली द मैच्योर्ड ओवम इज फॉर्म्ड, और वो जब ओवरी से होकर फैलोपियन ट्यूब पे आकर वेट करता है कि अगर कोई स्पर्म आएगा देन उसको फ्यूज करेगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया देन फर्टिलाइज नहीं होगा, देन फर्स्ट से नेक्स्ट साइकिल के लिए वो मतलब मेंस्ट्रुएशन वो हो जाएगा। देन उसके बाद ल्यूटियल एंड सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल सिक्रेटरी फेज में वो बहुत ही सेम होता है, दैट इज वहां पर कुछ सिक्रेशन करके रहता है, ठीक है, वो हार्मोनल पीक में हाईएस्ट रहता है। देन अगर कोई भी चाहता है कुछ कॉन्सीव करने के लिए, देन ओव्यूलेटरी एंड ल्यूटियल फेज इज द बेस्ट फेज, ठीक है, क्योंकि वहां पर हार्मोन का चांसेस बहुत ही हाईएस्ट पीक पर रहता है, ठीक है, वहां पर फर्टिलाइजेशन होने के लिए। लेकिन मेंस्ट्रुअल और फॉलिकल फेज में वो चांसेस कम होता है, ठीक।
तो अगर देखो अगर स्पर्म से फ्यूज होगा देन तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन, देन ब्लास्टोसिस्ट अल्टीमेटली वहां पर प्रेगनेंसी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट साइकिल के लिए दैट इज द मेंस्ट्रुएशन विल बिगिन फॉर द नेक्स्ट मंथ। यही था मेंस्ट्रुएशन का इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। और उसमें देखो 3-4 टर्म्स आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या आता है? नंबर 1 दैट इज ओलिगोमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया, डिसमेनोरिया, एंड नंबर 3 ओलिगोमेनोरिया, डिसमेनोरिया, और एक है दैट इज एमेनोरिया, ठीक है, एमेनोरिया। तो एमेनोरिया मतलब क्या है? दैट इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल्स, ठीक है। अगर किसी में मेंस्ट्रुएशन एब्सेंस होगा देन उसको क्या बोलेगा? एमेनोरिया। डिसमेनोरिया मतलब दैट इज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, अगर पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होगा देन उसको बोलेगा डिसमेनोरिया। और ओलिगोमेनोरिया मतलब क्या होगा? दैट इज मतलब जब फ्रीक्वेंसी या फिर उसका इंटरवल चेंजेस होगा, ठीक है, 1 मंथ 2 मंथ का गैप रह जाएगा या फिर उसका डेट फिक्स नहीं होगा, उसको क्या बोलेगा? ओलिगोमेनोरिया, ठीक है। देन उसके बाद क्या आता है बच्चों? जो प्रेगनेंसी आता है, ठीक है। प्रेगनेंसी अंदर और एक स्ट्रक्चर होता है, देखो वो बुक में होता है, स्पर्म्स का डायग्राम होता है, स्पर्म्स का स्कीमेटिक डायग्राम। स्पर्म किस में कंपोज्ड होता है? स्पर्म का कुछ पार्ट्स होता है, दैट इज द हेड, देन नंबर 2 नेक, बॉडी एरिया, मिडिल पीस, उसको बोलते हैं मिडिल पीस भी बोलते हैं, एंड नंबर 4 टेल। तो देखो हेड में जो होता है, स्पर्म के हेड में क्या रहता है? दैट इज द एक्रोसोम करके एक फ्लूइड रहता है जो जाकर ओवम को फ्यूज करके पेनिट्रेट करता है, ठीक है। देन नेक पोर्शन, बॉडी में क्या रहता है? माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए, ठीक है। और टेल पोर्शन, इस स्पर्म का एक डायग्राम तुम लोग एनसीडी से भी देख सकते हो, जो एक इंपॉर्टेंट का डायग्राम होता है, ठीक है। एंड हाँ, आफ्टर इजैकुलेशन मतलब आफ्टर एक क्वाइटस होता है तो कितना स्पर्म रिलीज होता है? दैट इज अराउंड 40 to 60 मिलियन स्पर्म, ठीक है। 40 to 60 मिलियन स्पर्म आर इजैकुलेटेड आफ्टर क्वाइटस, क्लियर। और उसमें से सिर्फ 60% नॉर्मल शेप नॉर्मल साइज का होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें से जाकर अल्टीमेटली वो ओवम को फ्यूज करे। देन नेक्स्ट आता है दैट इज द प्रेगनेंसी को देखते हैं थोड़ा। प्रेगनेंसी का जो टॉपिक है, तो देखो प्रेगनेंसी का टोटल ड्यूरेशन कितना होता है? दैट इज द 280 डेज, 280 डेज, या फिर 9 मंथ्स भी बोल सकते हो, ठीक है, 9 मंथ्स भी उसको बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करेगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट फॉर्म होगा वो जाइगोट किस में कन्वर्ट होगा? मोरूला, दैट इज द 8 to 16 सेल, उसको क्या बोलेगा? मोरूला स्टेज। देन मोरूला के बाद आएगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के बाद आएगा गैस्टुला। ये जो थीन स्टेज है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज द ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, क्लीवेज। जब क्लीवेज होता है वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। एंड आफ्टर गैस्टुला इट इज बीन कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रायो, ठीक है। और एम्ब्रायो के बाद वो किसमें कन्वर्ट होता है? फीटस, फीटल लाइफ में कन्वर्ट होता है अप टू द 9 मंथ्स। तो वो 9 मंथ्स, जब 9 मंथ ड्यूरेशन में रहते हैं उसको बोलते हैं प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में देखो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप रहते हैं क्योंकि वहां पर प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो बहुत ही हाई होता है और ईस्ट्रोजन उसको टेकअप नहीं कर पाते, तो इसके लिए मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, वहां पर प्रोजेस्टेरोन हाई रहता है। और क्या होता है प्रेगनेंसी में? देखो प्रेगनेंसी में जो 9 मंथ होता है देन उसको तो बोला है कि आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको बोलते हैं पार्चुरेशन, उस पार्चुरेशन टाइम में 2 हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज द ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलेक्टिन। फॉर मेमोरी ग्लैंड ऑक्सीटोसिन जगह मिल्क सीक्रेट करेगा एंड प्रोलेक्टिन क्या करेगा? मिल्क प्रोड्यूस करेगा। ऑक्सीटोसिन का एक और स्पेशल रोल होता है कि देखो जब पार्चुरेशन का टाइम होता है देन ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं? यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके दौरान वो फीटस इजिली बाहर आ सकते हैं, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करके, ठीक है। तो ये था प्रेगनेंसी के कुछ रिगार्डिंग टोटल ड्यूरेशन, लैक्टेशन फेज, एंड जो एम्ब्रायो का स्टेजेस होते हैं कब कब डेवलप होते हैं, देखो वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होते हैं। 3 ट्राइमेस्टर टोटल, ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स इंटरवल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मतलब फर्स्ट मंथ में क्या होता है? बेबी का हार्ट डेवलप्ड होता है, जो स्टेथो के द्वारा उसको सुन सकते हैं डॉक्टर, ठीक है, स्टेथो का हार्ट फर्स्ट मंथ में। देन सेकंड मंथ में क्या आता है? दैट इज लिम्स एंड डिजिट्स, लिम्स एंड डिजिट, हाथ पर आ जाता है ये सब कुछ। एंड एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, दैट इज द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस डेवलपमेंट आते हैं।
एंड अराउंड फिफ्थ मंथ में क्या क्या आता है, और भी ऑर्गन आते हैं, डेवलप्ड होते हैं, हेयर आते हैं, बॉडी में थिन हेयर आते हैं, लिम्स, आईलैशेस ओपन होते हैं, ऐसे बहुत सारे कुछ फीचर्स होते हैं जो ईयर ट्राइमेस्टर वाइज एंड मंथ वाइज उसको डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो यही था प्रेगनेंसी का रिगार्डिंग। लैक्टेशन फेज तो बोला है कि अप टू द 6 मंथ ऑफ ए, मैंने आफ्टर डिलीवरी ऑफ द 6 मंथ ब्रेस्ट फीडिंग इज नेसेसरी, बिकॉज उस ब्रेस्ट फीडिंग में क्या रहता है, एक एंटीबॉडी रहता है जिसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। और वो कोलोस्ट्रम वो हाईली एक एंटीबॉडी होते हैं जिसमें आईजीए एंटीबॉडी रहता है, और वो बेबी के लिए बहुत ही है, क्योंकि इम्यूनिटी बिल्ड अप करने के लिए, वेरिएटीज टाइप्स ऑफ डिजीज से फाइट करने के लिए वो कोलोस्ट्रम मदर्स मिल्क इज रिकमेंडेड अप टू 6 मंथ, अप टू दैट। सो बच्चों ऑलमोस्ट हम चैप्टर में एंड आ गए, खत्म। अगर तुम लोगों को कुछ भी डाउट है तो तुम पूछो कि सर वो टॉपिक नहीं समझा, या फिर इसको दोबारा डिस्कस करने के लिए, तो अभी तुम पूछ सकते हो कि कौन सा डाउट तुमको डिस्कस करना चाहिए इस चैप्टर से। जल्दी से बोलो बच्चों, और एक बार लाइक शेयर कर देना। अच्छा देखो बच्चों, और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखो, जब वो फीटस अल्टीमेटली फॉर्म होता है, वो फीटल का क्या होता है, टू टू लेयर होता है, एक फीटस नहीं, दैट इज द क्लीवेज से फॉर्म होता है, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है, वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन टू लेयर रहता है, एक रहता है ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और एक होता है इनर सेल मास, ठीक है, एक होता है इनर सेल मास। जब वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन होता है, तो जो आउटर ट्रोपोब्लास्ट इज द आउटर लेयर एंड इनर सेल में इज द इनर लेयर। तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर बाहर में जाकर अल्टीमेटली क्या फॉर्म करेगा, जब यूट्रस में जाकर इम्प्लांटेड होगा तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा, क्लियर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा, जिसको क्या बोलेगा, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई बोलते हैं उसको। जब वो ट्रोपोब्लास्ट लेयर यूट्रस में जाकर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे फॉर्म करेगा, जब फीटस उसको अंदर रहेगा, वो इसको क्या बोलेगा, दैट इज द कोरियोनिक विलाई। और इनर सेल मस अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू फीटस या फिर एम्ब्रायो, जो इनर सेल मस डेवलप करके वो एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है। अब वो कोरियोनिक विलाई धीरे धीरे जो मदर का यूट्रस होता है, मैटरनल यूट्रस, और जो टिश्यूज होते हैं, उन टिश्यू से जुड़ते हुए एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको बोलता है प्लासेंटा, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लासेंटा। अब प्लेसेंटा तो बोला कि कोरियोनिक विलाई जब मदर का यूट्रस या फिर उसका जो सराउंडिंग टिश्यूज है, उस टिश्यूज के जुड़ते हुए एक लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, देन बच्चों को न्यूट्रिशन देता है थ्रू दिस फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, वो प्लेसेंटा का रोल होता है। अब प्लेसेंटा का कुछ हार्मोन भी होते हैं, प्लेसेंटल हार्मोन, जिसको क्या क्या बोलता है, दैट इज एचसीजी, एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये तो है फोर हार्मोन, HCl दैट इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। और एक है जो ओवरी से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन, ठीक है, जो ओवरी से आता है उसको बोलते हैं रिलैक्सिन। तो ये था प्लेसेंटल का हार्मोन। और उसके साथ साथ और भी हार्मोन जैसे थायराइड हार्मोन, वो बहुत ही हाई लेवल पर रहते हैं, प्रोलैक्टिन लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम वहां पर, ठीक है। तो बच्चों अगर कोई भी डाउट है तो पूछो कमेंट में, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। उम्मीद करूंगा कि आज का क्लास तुम लोगों को थोड़ा लेंथी क्लास हुआ था, मैं समझता हूँ कि तुम लोग के इस टाइम पर संडे का दिन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा, एग्जाम आ रहा है, तुम लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज का वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा है, ठीक है। अगर लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में पूछो कि तुम लोग कौन कौन टॉपिक से या फिर कौन से चैप्टर से फेस से डिस्कशन चाहते हो, क्योंकि मैं तो हर एक चैप्टर लाऊंगा, लेकिन ऐसे भी अगर तुम कमेंट में बोलते हो कि इस चैप्टर को वीडियो या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक का कुछ वीडियो, तो मैं जरूर ट्राई करूंगा उसके रिगार्डिंग लाने के लिए, ठीक है। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में पूछो, चैट में पूछो अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, जल्दी से पूछो, क्योंकि अभी जो सेशन है वो हम खत्म करने जा रहे हैं। कोई डाउट नहीं है?
ठीक है, तो फिर आज हम यहाँ पर एंड करते हैं। तुम लोग पढ़ो, स्टडी करो, अगर कोई डाउट हो तो तुम बोल सकते हो, ठीक है, हमेशा अवेलेबल हो। देन नेक्स्ट वीडियो का हम लोग वो नोटिफिकेशन दे देंगे कब आएगा लाइव क्लास कब। और अगर तुम लोग कुछ चाहते हो तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि तुम लोग बोलो कि उस टॉपिक या फिर उस पर्टिकुलर चैप्टर के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए हमको, ठीक है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।